Hi everyone. Good or bad, what you put out comes back to you. So 2024 जो है ये पूरा साल इसी के ऊपर है क्योंकि 2+2+4 मतलब 8 इसका टोटल है वो है 8 8 नंबर का जो लॉर्ड है वो है सैटर्न। और ये इस साल बहुत ही अच्छा योग इसलिए बना रहा है क्योंकि 2024 में सैटर्न 30 साल के बाद अपनी उच्च राशि कुंभ राशि में पूरे साल रहने वाले हैं। सो सैटर्न जो है वो इट इज अ लॉर्ड ऑफ कर्मा एंड जस्टिस एंड इट्स लाइक अगर आपने जो भी अभी तक जो भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म किए हैं तो इसका रिजल्ट आपको 2024 में अवश्य मिलेगा। ये किसके लिए अच्छा है? तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनकी बर्थ डेट 8 है, 17 है या 26 है, या तो जिनकी मून साइन है वो कैप्रिकॉर्न है या एक्वेरियस है, या तो फिर जिनकी कुंडली में ये अपनी ही राशि में या शश योग मतलब अपनी ही राशि केंद्र के जो 4 घर होते हैं उसके अंदर 10 नंबर या 11 नंबर यानी कि कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस राशि में बैठे हुए हैं, तो ये उन लोगों को बहुत ही अच्छा फल देंगे। ये उनके लाइफ का बहुत ही अच्छा साल होगा जिसमें उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और या तो फिर एक ऐसा फाउंडेशन क्रिएट होगा जो लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर किसी ने कुछ बुरे कर्म किए हों, या तो अभी तक ये जो शनि देव है ये हार्ड वर्क का देवता है, तो वो लाइफ में हमको एक हार्ड वर्क कराता है और स्लो एंड स्टेडी हमको प्रोग्रेस देता है। देन अगर किसी ने मेहनत नहीं की है अभी तक, या तो अपनी लाइफ में बस ऐसे ही रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो ये शनि देव इस साल उनको बहुत ही भगाने वाले हैं इन जनरल। और अगर किसी ने मेहनत की है तो उनको वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। इसके लिए आपको अपनी हॉरोस्कोप भी साइड में चेक करनी चाहिए कि आपकी कुंडली में वो शनि आपके लिए पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव तरीके से है, या आपकी कुंडली में नहीं है, नेगेटिव प्लेसमेंट है या क्या है, किस राशि में है। तो ये सब आपको चेक करना चाहिए। उसके साथ 2024 जो है, जैसे 2020 कोरोना आया था, तो वो हमारे हम सबका काम करने का तरीका जो था वो पूरा चेंज कर दिया था वर्ल्ड लेवल पे। सो ये इस साल भी कुछ ऐसा ही होगा। इस साल ग्लोबली कुछ ऐसा चेंजेस आएंगे टेक्निकल फील्ड में कि आई थिंक पूरा जो सिस्टम है वो कुछ चेंज होने वाला है। एंड ये 2024 तो जो जैसे पॉलिटिक्स में जैसे नरेंद्र मोदी है तो उनका बर्थ डेट है वो 17 है, तो ये 2024 उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। दूसरा है कि बिजनेस फील्ड में किन बिजनेस फील्ड में ये अच्छा रहेगा। तो बिजनेस में ऐसा है कि जो लैंड फील्ड में है, लैंड की फील्ड में, या फिर वो जो कंस्ट्रक्शन के लाइन में है, तो उनके लिए या तो कुछ फार्मिंग का कुछ करते हैं जो जमीन रिलेटेड है, तो उन सब के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके साथ अगर आप कोई टेक्निकल फील्ड में हो, टेक्निकल जैसे मैंने कहा कि टेक्निकली ये बहुत ही कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, तो अगर आप टेक्निकल फील्ड में जॉब करते हो या कुछ भी, तो उनके लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इन जनरल अगर आप 2024 का मैक्सिमम यूज करना चाहते हो तो अपने वर्क करने के तरीके में ऐसा टेक्निकली चेंज लाइए जिसकी वजह से ये एक आपके लिए एक नया फाउंडेशन क्रिएट हो, और जो आपको जिसकी इफेक्ट आपके काम में 5 से 10 साल तक रहे। सो कुछ ऐसे चेंजेस लाइए और डिटेलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसा क्या चेंज करने की ज़रूरत है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ अपने कर्मा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो शनिदेव आपको ऊपर तक लेके जाएंगे, लेकिन अगर आपके कर्म नेगेटिव है या कुछ भी आप किसी के बुरा करने का कुछ सोचते हो या कुछ भी, तो वही शनिदेव आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट भी कर सकते हैं और बहुत हर्डल्स या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं बहुत नीचे ला सकते हैं। सो ये थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी एक चीज ये है कि अपने शनिदेव जो है ये कम्युनिकेशन के लिए भी होता है, तो अपने बोलने के तरीके में या तो लाइफ की जो आपने अभी तक जो फाउंडेशन क्रिएट करा हुआ है उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, थोड़े चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्टबन बनाते हैं। तो थोड़ी स्टबननेस कम करके अगर आप फ्लेक्सिबल होंगे तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बाकी हार्ड वर्क कीजिए और शनिदेव देखिए आपको कहाँ लेके जाते हैं। थैंक यू।